एक आदमी गलती से छोटे छोटे लोगों के एक टापू पर जा पहुंचा। वहां उसके पूरे शरीर को रस्सियों से बांध दिया गया, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के कैनवास के जूतों को भी ताले में जकड़ दिया गया। तभी पॉल ने एक जोरदार चीख मारी और लकड़ी का जुआ टूटकर उखड़ गया। खड़ा होकर उसने सोचा, अरे ये तो सपना ही होगा। लेकिन तभी एक जनरल घोड़े पर सवार होकर भाला लिए उसकी तरफ लपका। फिर कई सिपाहियों ने हुक फेंके, पॉल की मोटी कमर में फंसाए और जोर से खींचा। पॉल संभल नहीं पाया और धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसे फिर से रस्सियों से बांधकर एक गाड़ी पर लादा जा रहा है और धीरे धीरे छोटे लोगों के देश में ले जाया गया। वहां की राजकुमारी, जिसने बहुत कुछ देखा था, ने भी इतना बड़ा आदमी कभी नहीं देखा था। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया और उसे गाड़ी खींचकर खेत जोतने को कहा गया। तभी अचानक दुश्मन देश के गुंडों ने राजमहल पर हमला कर दिया। जनरल ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और पॉल को राजमहल बचाने के लिए वापस भेज दिया। पॉल लंबे लंबे डग भरते हुए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राजमहल पहुंच गया। जनरल ने पॉल को लेटने को कहा, खुद नीचे कूदा और बोला कि वो अकेले राजकुमारी को बचाएगा। उसने सिपाहियों को भी दूर रहने का आदेश दिया, लेकिन कार्ल, जो जनरल का साथी था, जानता था कि जनरल बस डींगे हाँकता है। उसने पॉल की रस्सियां खोली और उससे राजकुमारी को बचाने की गुहार लगाई। मुसीबत के उस वक्त पॉल सबसे पहले पहुंचा। उसने 2 गुंडों को उंगलियों में पकड़ा और तालाब में फेंक दिया। बस ऐसे ही राजकुमारी बच गई। जब जनरल पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल का दिल से शुक्रिया अदा किया, लेकिन राजा अभी भी जलते हुए महल में फंसा था। पॉल दौड़कर वहां पहुंचा। उसने राजा को हाथ से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आग ने उसका हाथ जला दिया। मजबूरी में उसने अपनी बड़ी सी चड्डी उतारी और उससे पानी की बौछार मारी। थोड़ी देर में आग बुझ गई। बदबू जरूर फैली, लेकिन काम हो गया। तभी जलनखोर जनरल वहां आ पहुंचा। पॉल ने जैसे ही मुंह घुमाया, उसकी पानी की बौछार सीधे जनरल पर जा गिरी। जब राजा नीचे उतरा तो पूरे माहौल में सिर्फ वही गंदी गंध थी, लेकिन राजा गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि पॉल को अपना मसीहा मान लिया। रात को उसने एक बड़ी दावत रखी। पॉल ने फलों की पूरी थाली मुंह में उड़ेल ली, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। फिर भी उसने अपनी तारीफ में ऐसे ऐसे किस्से सुनाए जैसे वो खुद अल्ट्रामैन हो, जो हर तरह के गुंडों को धूल चटाता है। छोटे लोग उसकी बातें मुंह बाएं सुनते रहे। अगले दिन राजा ने पॉल के लिए समुद्र किनारे एक शानदार हवेली बनवाई। पॉल की जिंदगी छोटे लोगों के देश में ऐशो आराम से गुजरने लगी। कोई उसके लिए कॉफी बनाता, कोई समुद्र से सीपियां लाता और फिल्म देखने के लिए हजारों लोग उसके साथ बैठते। धीरे धीरे राजा उसे इतना चाहने लगा कि पॉल को हीरो का तमगा दे दिया। लेकिन इससे जनरल की जलन और बढ़ गई। उसने बदला लेने के लिए देश की रक्षा व्यवस्था को चुपके से बंद कर दिया। दुश्मन देश ने मौका पाकर हमला बोल दिया। तोपों से राजमहल पर गोलाबारी हुई और उनकी फौज ने छोटे देश को घेर लिया। काल को कुछ गड़बड़ लगा। वो दौड़कर पॉल की हवेली पहुंचा। पॉल, जो अब छोटे देश का हीरो था, चुप नहीं बैठ सकता था। वो राजा के पास गया और जंग में जाने को तैयार हुआ, लेकिन जनरल ने ताने कसते हुए कहा, तू क्या कर लेगा। मजबूरी में पॉल को अकेले ही निकलना पड़ा, लेकिन वो यंत्र टस से मस नहीं हुआ। यंत्र ने पॉल को एक मुक्का मारा, उसकी कमर की पेटी पकड़कर हवा में लटका दिया और झुलाने लगा। पॉल, जो ऊंचाई से डरता था, डर के मारे पीला पड़ गया और हार मान ली। छोटे लोग उससे बहुत निराश हुए। उन्होंने उसे एक बेड़े पर बांधकर छोटे देश से निकाल दिया। पॉल ने सोचा कि उसका अनोखा सफर खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वो किनारे पर उतरा, एक बड़े से कप ने उसे ढक लिया। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि उसने राजकुमारी की पोशाक पहन रखी है। वो समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा।